हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो टॉपिक है हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 4 यूनिट 3 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहे यहाँ पे जो हम फॉर्मूला फोर्स का ड्राइव करने वाले हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा चार्ज है वो मूविंग कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे हमारे चार्ज मूव कर रहे हैं लगातार, और तो ये चीज ध्यान रहे। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जहां पे चार्ज पार्टिकल हमारे यानी जो चार्जेस हैं हमारे वो मूव कर रहे हैं लगातार, तो जाहिर सी बात है कि उन पे एक फोर्स एक्ट करेगा। उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स F है वो किन किन चीज पे डिपेंड करेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं ये B हमारे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे डिनोट कर रहा है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी V है, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है और फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F है वो एक्ट कर रहा है एक टेस्ट चार्ज पे। तो कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे? सबसे पहले जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज की। ठीक है, यानी जो मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो जो हमारी फोर्स है उस चार्ज पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है हमारा। सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू B। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी V के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर है। राइट, और साथ ही जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच एक एंगल थीटा जनरेट हो रहा है। तो हम लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन हमने पहले क्या क्या देखा कि जो हमारी फोर्स थी वो चार्ज पार्टिकल Q के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड B के प्रोपोर्शनल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी V के प्रोपोर्शनल है और जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच थीटा उसके भी प्रोपोर्शनल है यानी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली, हमने इनको पूरा यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इक्वल करके लगेगा और एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखा जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पे के कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखते हैं तो के की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे वैल्यू जैसे ही हम 1 रखते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड बात, यहाँ पे अगर हम फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू Q ब्रैकेट V क्रॉस B। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था जो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पे बात करता है और ये फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर हम इसी इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं तो साइन 90 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा F इज इक्वल टू क्यू वी भी आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो मैक्सिमम होगी। अब लास्ट में हम कुछ कंक्लूजन जो हमारे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स F है वो 0 किन किन कंडीशन पे होगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है
तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0। कैसे हो जाएगी, अगर मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, और इसी तरफ जो है हमारे चार्ज पार्टिकल क्या है, मूव कर रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी v है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। तो यहाँ पे ये दोनों यानी कि v और b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जहाँ पे कोई भी एंगल मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे फोर्स क्या होगा हमारा यहाँ पे 0 होगा। अगर हम 180 भी थीटा की वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये है और हमारी जो वेलोसिटी है ये इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 है, तब भी हमारा फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो चार्ज है अगर हम उसको 0 रखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तब भी फोर्स तो 0 ही हो जाएगा। अगर हम v की वैल्यू 0 यहाँ पे रखते हैं, इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल हमारे रेस्ट पे हैं, यानी कि जब चार्ज का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी क्या ही होगी, है ना। यानी चार्ज क्या है, रेस्ट है, नो मूवमेंट, यानी कि चार्ज हमारे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाए तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो रही, तो फोर्स ऑफ कोर्स 0 ही होगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे पॉइंट थे और यहाँ पे वीडियो एंड होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।